आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। दोस्तों, वाच्य परिवर्तन क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वाच्य कहते किसको हैं। वाच्य कहते हैं दोस्तों किसी बात या भाषा को प्रकट करने का तरीका, या हम कहें कि हमारी बात को जो कहने का तरीका है उसी को क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। इन्हीं वाच्यों को अंग्रेजी में 2 भागों में बांटा गया है और संस्कृत में इनको 3 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी में इनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं, और अगर हम बात करें संस्कृत की तो यहाँ इनको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। क्या अंतर होता है दोस्तों इन वाच्यों में, यह हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। आपको प्रारंभिक रूप से जानना होगा कि वाच्य जो होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं। संख्या 3 होती है। अब हम बात करें दोस्तों अगर कर्तृवाच्य की, कर्तृवाच्य से मतलब है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यहां पर जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। ये ध्यान रखना आपको। कर्तृवाच्य में क्या होगा दोस्तों, कर्तृवाच्य वाला जो वाक्य है यहाँ सारी जो भूमिका निभाता है वो कर्ता निभाता है। कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। ये जो वाक्य बनेंगे इसमें ये ध्यान रखें, ये सभी पुरुषों में बनते हैं। ये वाक्य सभी पुरुषों में बनेंगे। सभी पुरुषों से मतलब है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब आप धातु के रूप पढ़ते हो तो वहां तीनों पुरुषों में रूप चलते हैं। जैसे पठ धातु का ही आप रूप लेते हो तो पठती, पठत, पठंती ये प्रथम पुरुष हो गया। पठसी, पठत, पठत ये मध्यम पुरुष हो गया, और पठामी, पठाओ, पठाम ये उत्तम पुरुष हो गया। तो ये जो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य, जिनको हम सिंपल वाक्य भी कहते हैं, साधारण प्रकार के वाक्य भी कहते हैं, ये वाक्य तीनों पुरुषों में बनते हैं। कैसे बनते हैं हम इनको आगे जानेंगे। अब बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। दोस्तों अगर बात करें कर्मवाच्य की, इसकी स्ट्रक्चर तो इसके समान ही होती है। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में विभक्ति होती है, यहां बदल जाएगी। यहां जिसमें प्रथमा होती थी अब कौन सी हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। जिसमें द्वितीय होती थी उसमें कौन सी हो जाएगी, यहाँ प्रथमा हो जाएगी। और क्रिया यहाँ किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। क्यों होगी, क्योंकि कर्मवाच्य के अंदर प्रधानता किसकी होती है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता की प्रधानता होती थी, उसी के अनुसार क्रिया हुई है, वैसे ही कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये इसके अनुसार होने का क्या लॉजिक है वो जरा समझे। लॉजिक ये है कि अगर यहाँ जैसे बात करें कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। यहाँ कर्ता कोई से वचन का है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यहाँ किसका फर्क पड़ेगा, कर्म का। कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्म द्विवचन या बहुवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन और बहुवचन की होगी। अर्थात यहाँ ड्राइवर कौन है, ये है, और यहाँ ड्राइवर ये है। बात क्लियर है। अगर हम बात करें भाववाच्य की तो यहां ध्यान रखें, भाववाच्य के अंदर कर्म नहीं होता है। भाववाच्य के अंदर कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जब हमें कोई बात भावनाओं में बह करके कहनी होती है, हम भावुक हो जाते हैं तो हम कुछ बातों को बोल देते हैं और कुछ शब्दों को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, भाववाच्य के अंदर कर्ता और क्रिया ही होती है। कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी, जो इसमें प्रथमा थी वहां तृतीया हो जाएगी, और क्रिया हमेशा, पहले इसकी बात कर लें, यहाँ जो क्रिया है ये ध्यान रखें, ये प्रथम पुरुष में बनेगी।
जैसे ये सभी पुरुषों में थी ना, ये सिर्फ प्रथम पुरुष में बनेगी, यानी पठती पठत पठंती वाला रूप ही काम करेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो क्रिया हमेशा किसमें रहती है, प्रथम पुरुष एक वचन, नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया रहेगी। इनको हम आगे डिटेल से समझेंगे कि ये कैसे इसके रूप बनते हैं। अभी हमने सिर्फ वो स्ट्रक्चर समझी है जो वाच्य के अंदर होती है, परिवर्तन कैसे होना है इसको हम आगे जानेंगे। वाच्य में स्ट्रक्चर क्या होती है, कर्तृवाच्य की स्ट्रक्चर ये है कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य के अंदर कर्ता में तृतीया और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। ये आपको एक कॉमन बात जाननी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो कर्तृवाच्य का वाक्य है, हम इसको जब बदलेंगे तो कौन कौन से वाच्य में बदल सकते हैं। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य है दोस्तों, उसको आप कर्मवाच्य में बदल सकते हैं और इसको आप भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। अगर हम बात करें कर्मवाच्य की, तो दोस्तों ध्यान रखें, कर्मवाच्य का जो वाक्य है वो सिर्फ कर्तृवाच्य में ही बदला जा सकता है। इसको आप भाववाच्य में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि जो हमने अभी देखा था, कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म होता है, जबकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, फिर बदलाव कैसे होगा। तीसरी बात करें अगर भाववाच्य की, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाववाच्य को आप कर्मवाच्य में बदल ही नहीं सकते। जब इसको नहीं बदलोगे तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदल पाओगे। तो ये सिर्फ किसमें बदलेगा, कर्तृवाच्य में। और ये आपने तीनों की स्ट्रक्चर समझी। सिर्फ कर्तृवाच्य ऐसा है जिसको दोनों में बदला जा सकता है, बाकी कर्मवाच्य कर्तृ में बदलेगा और भाववाच्य कर्तृवाच्य में बदलेगा। यानी कि एक स्पष्ट बात है, किसी भी वाच्य को आप कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं और कर्तृवाच्य को किसी भी वाच्य में बदला जा सकता है, और इन दोनों की कंडीशंस हैं। इसके आगे हमें एक स्ट्रक्चर समझनी होगी दोस्तों। वो स्ट्रक्चर है कि जो कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पूछे भी गए हैं, वो किस तरीके के प्रश्न हैं कि कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्मवाच्य में इसी कर्ता में तृतीया होती है और भाववाच्य में भी तृतीया होती है। ये कम से कम 3 या 4 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान रखें कि कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है और कर्म में कौन सी होती है। बात करें अगर कर्म की, तो दोस्तों ध्यान रखें, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया होती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। अगर हम बात करें क्रिया की दोस्तों, तो यहां भी ध्यान रखें, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार और भाववाच्य में भावानुसार। ये भी लिख सकते हैं या मान सकते हैं नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन। अब दोस्तों जो इस पूरे वाच्य परिवर्तन की आधारशिला है कर्तृवाच्य, हम सबसे पहले उसी को जान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर जो वाच्य परिवर्तन सीखना है या जहां से परिवर्तन होता है वो कर्तृवाच्य में ही होगा, क्योंकि कर्तृवाच्य से ही कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। अगर आपके कर्मवाच्य का वाक्य दिया है तो उसको भी आप कर्तृवाच्य में बदलोगे, भाववाच्य का दिया है तो उसको भी आप कर्तृवाच्य में बदलोगे। तो आधारशिला क्या है, कर्तृवाच्य। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं कि इसके वाक्य बनते कैसे हैं। दोस्तों इसका जैसे हमने एक वाक्य लिया, बालक फल खाता है, ये एक सिंपल प्रकार का वाक्य है जिसके अंदर कर्ता कौन है, बालक, क्रिया क्या है, खाना। इस खाने की क्रिया को कौन कर रहा है, बालक, यानी इन दोनों का एक दूसरे से अच्छा संबंध है। और खाने की क्रिया में प्रभावित कौन हो रहा है,
फल, तो ये हो गया आपका कर्म। हमने यहाँ ऊपर लिखा है, अगर हमने किसी की कर्ता के रूप में पहचान कर ली तो उसमें आप कौन सी विभक्ति करोगे? प्रथमा। क्या लिखोगे? बालकः। कर्म में द्वितीया होती है और फल का रूप चलता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। एक फल है इसलिए फलम लिखेंगे। और खाने को कहा जाएगा, खाद धातु है जिसका प्रथम पुरुष एक वचन में रूप चलेगा खादती, तो ये लिखा जाएगा खादती। वाक्य बन गया हमारा बालकः फलम खादती। अगर हम वाक्य को, इसी वाक्य को अगर बहुवचन का बना के लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा वाक्य? बालक फल खाते हैं। इतना ही चेंज होगा ना, जहां खाता है लिखा है वहां खाते हैं। यह तो एक वचन का था, अगर हम इसी वाक्य को बहुवचन में बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? बालकः। अब कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि बहुत सारे बालक है तो फल ही बहुत सारे कर दो, फलानी। और क्रिया बहुवचन हो जाएगी क्योंकि यहाँ कर्ता जो है बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से वाक्य बनते हैं। और हम एक वाक्य बनाते हैं, जैसे हम नाम न लिख करके हमने लिखा वह विद्यालय जाता है, तुम विद्यालय जाते हो, या मैं विद्यालय जाता हूं। मैंने लिखा मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। ये एक वाक्य है, इसको हम अगर संस्कृत में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं को क्या कहते हैं? अहम कहाँ जाता हूं? विद्यालयम, क्योंकि आपका कर्ता है। और अस्मत् का जो प्रथमा रूप चलता है अहम आवाम वयम। अहम लिखा हमने, विद्यालयम। और ये ध्यान रखना आपको, अहम के साथ में ये आपको कारक प्रकरण या फिर वाक्य बनाना सिखाएंगे, वहां बताया जाएगा। अहम के साथ में हमेशा जो गच्छामी वाला रूप है वही प्रयोग में होता है। क्या हो जाएगा? अहम विद्यालयम गच्छामी। बहुवचन होगा तो इसी का क्या हो जाएगा? वयम। अहम की जगह क्या हो जाएगा? वयम। अब एक ही विद्यालय है, भाई हम सब एक ही विद्यालय में जा रहे हैं तो इसको एक ही वचन रखा हमने, अहम की जगह हो जाएगा वयम विद्यालयम गच्छामः। बहुवचन में करोगे तो ये थे आपके जो सिंपल वाक्य होता है उसकी स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि कर्ता के अंदर प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, चाहे इसको देख लो चाहे बहुवचन वाले को देख लो, और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। तो हमें सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कर्तृवाच्य को समझना होगा, जो आपको ये बताएगा कि कर्ता की पहचान कैसे करनी है और कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। क्रिया वो होती है जिसको कर्ता करता है, ठीक है, और कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करने वाला है। जैसे इस वाक्य में देखें कि बालक फल खाता है। ध्यान से समझे दोस्तों, यहां इस काम को करने वाला कौन है? बालक। और बालक काम क्या कर रहा है? खाने का, यानी कि बालक खाने का कार्य कर रहा है। खाना क्रिया है और बालक इसमें कर्ता हो गया। अब बालक जो खाने का काम कर रहा है दोस्तों, उसमें प्रभावित कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा इच्छित कौन है उसका? फल प्रभावित हो रहा है। भाई खाएगा तो फल ही प्रभावित होगा ना। पहले इतना बड़ा फल था, अब धीरे धीरे उसको खा के नष्ट कर दिया, तो प्रभावित कौन हुआ? फल हुआ। विद्यालय की बात करें तो पहले विद्यालय खाली पड़ा था, अब एक बालक विद्यालय गया, थोड़ी जगह उसमें भर चुकी है, फिर 10 बालक गए, 20 गए, तो धीरे धीरे कंजस्टेड हो गया ना। जिस कमरे में पहले 5 बैठते थे 50 बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे उस जगह उसमें संख्या बढ़ गई है, तो प्रभावित हुआ कि नहीं विद्यालय। तो इसी तरीके से जो आपके कार्य से जो सबसे ज्यादा चाहा जाता है उस लक्ष्य को कहा जाता है कर्म, तो यहाँ वो प्रभावित हो रहा है। तो ये सबसे पहले हमें इनकी पहचान करनी सीखनी होगी, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया किसके अनुसार होनी है। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तब हम इसी की अगली जो कड़ी है अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कर्मवाच्य, वहां जाते जाते आपको क्या क्या बदलाव करने होंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कर्मवाच्य। अगर हम बात करें कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य की स्ट्रक्चर हमारे सामने है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये स्ट्रक्चर हमारी किसकी थी? कर्तृवाच्य की भी थी। लेकिन वहां और यहाँ पर अंतर है दोस्तों। वहां कर्ता में कौन सी विभक्ति थी? प्रथमा, जबकि यहाँ कौन सी है कर्ता में? तृतीय विभक्ति। वहां कर्म में कौन सी विभक्ति थी? द्वितीय, जबकि यहाँ कौन सी है? प्रथमा है। ये दो अंतर तो आपको ये समझने हैं।
उसके बाद में क्रिया का भी अंतर है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि वहां 1 2 था, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया, और यहाँ क्या हो गया, कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा हो गई। क्योंकि दोस्तों क्रिया हमेशा उसी के अनुसार चलती है जो प्रथमांत पद होता है। वहां कर्ता प्रथमा में था इसलिए कर्ता के अनुसार हुई, यहाँ कर्म प्रथमांत है इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार हो। ठीक है, अब हम देखें यहाँ बात करें अगली क्रिया का स्वरूप। क्रिया का स्वरूप यहाँ कैसा हो जाता है, ये ध्यान से पढ़ने वाली बात है। जैसे हमने पहले, जैसे धातु थी पठ धातु, और पठ धातु का हमने रूप चलाया था पठती, पठतः, पठन्ति, इस तरीके का रूप चलाया था। ये तो था प्रथम पुरुष में, फिर मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में काम होता था। लेकिन कर्म वाच्य में आते आते ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ ये जो पहली वाली लाइन है ना यही काम आएगी, प्रथम पुरुष ही यहाँ कार्य करेगा। कैसे कार्य करता है वो ध्यान रखें। जैसे यहाँ जो मूल धातु है, मूल धातु जैसे हमने ली पठ, जो भी आपकी मूल धातु है उसमें क्या जोड़ोगे आप, यह जोड़ोगे। जोड़ने के बाद में जो भी आपके सामने रूप आता है, जो भी बन के आता है, उसका आप आत्मनेपदी में रूप चलाओगे। किसमें रूप चलाओगे, आत्मनेपदी में। आत्मनेपदी में रूप कैसे चलते हैं, तो सेव धातु का रूप देखो मैंने यहाँ लिखा है, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेते, सेव, इस तरीके से रूप चलता है। लेकिन आपको सिर्फ ये लाइन देखनी है, पहली प्रथम पुरुष वाली लाइन देखनी है। मैंने यहाँ बताया ना आपको कि यहाँ पर कर्म वाच्य के अंदर सिर्फ प्रथम पुरुष में ही रूप चलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये पठ धातु का पठ्य आ गया, तो क्या रूप बन जाएगा, एक वचन में पठ्यते, द्विवचन में पठ्यते, और बहुवचन में क्या लिखा जाएगा, पठ्यन्ते। इसी तरीके से आप कोई सी भी धातु ले सकते हैं, पठ की जगह आप लिख ले लो। जैसे लिख धातु है, लिख धातु में आपने यह जोड़ा तो क्या हो गया, लिखे। अब इससे रूप चला लो आप, लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते, इस तरीके के रूप यहां चलते हैं दोस्तों। तो आपने यहां तीनों बातें समझी। कर्ता जो है उसमें तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा होती है, और क्रिया जो है वो पहले की तरह नहीं चलती। जो भी धातु होगी उस मूल धातु के अंदर आप क्या लगाओगे, पहले यह लगाओगे, और फिर उसका रूप आप सेव धातु की तरह चला सकते हैं, तो आपका कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। अब हम इसके कुछ प्रयोग देखते हैं। यहां दोस्तों हमारे पास कर्मवाच्य का प्रयोग करने के लिए हमने यहां एक कर्तृवाच्य का वाक्य लिया है। कर्तृवाच्य का वाक्य है जो हमने पहले प्रयोग किया था, वही यहां दिया है, बालकः फलम खादति, जिसका अर्थ है बालक फल खाता है। अब आप इसको अगर वाच्य परिवर्तन करके कर्म वाच्य में बनाना चाहते हैं, तो कर्म वाच्य में क्या हो जाएगा, बदलाव कहां आता है वो देखो। बालक जो है जिसमें प्रथमा हो रखी थी, अब वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ तृतीया हो जाएगी। और बालक शब्द का तृतीया में रूप कैसे चलता है दोस्तों, बालके, बालकाभ्याम, बालके। तीसरी लाइन, किसी भी शब्द रूप की तीसरी लाइन को तृतीया बोला जाता है। तो तृतीया में रूप क्या हो जाएगा इसका, बालक एक है तो पहला ही लिखेंगे एक वचन का बालकेन, और बहुवचन होता तो बहुवचन लिखते बालकेन। यहाँ फल जो है इसमें द्वितीया थी कर्म में, और आप देखेंगे कि प्रथमा में भी इसका रूप यही होता है, फलम फले फलानी, और द्वितीया में भी होता है फलम फले फलानी। तो यहाँ आप इसको वापस, एक ही फल है इसलिए फलम लिखेंगे। अब पहले क्रिया इसके अनुसार हो रही थी, अब क्रिया किसके अनुसार होगी, फल के अनुसार, लेकिन फल भी एक ही है। अगर यहाँ फल बहुवचन होता, यानी कि बालक, अभी मैं बताऊंगा आपको, वो भी बालक फलों को खाता है तो वहां अलग अर्थ हो जाता, फलम, और ये खाद था। अब इसका स्वरूप देखो कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था, जो भी धातु है मूल धातु लें, उसमें यह जोड़ें, इसके बाद में इतना स्वरूप आपके पास आ गया। अब इसका आप सेव धातु की तरह रूप चला लो, जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, वैसे खाद्यते, खाद्यते, खाद्यन्ते। अब एक ही वचन है तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, खाद्यते। स्पष्ट है, जो प्रथमा में था उसको तृतीया में कर दिया, जो द्वितीया में था उसको प्रथमा में कर दिया, और जो क्रिया है उस मूल धातु के अंदर यह जोड़ा और उसका रूप चला दिया हमने आत्मनेपदी में सेव धातु की तरह। तो हमारा प्रयोग जो है वो पूर्ण हुआ।
दोस्तों ये था एक वचन का। हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि बहुवचन के अंदर इसी प्रयोग को बहुवचन के अंदर हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वाक्य ये था और इसकी जगह वाक्य मान लो इस तरीके से लिखा हो कि ते फलानी खादंती। कर्ता कौन है यहाँ? ते, कर्म, फलानी और खादंती, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। हम इसको कर्मवाच्य बनाएंगे तो जो ते किसकी लाइन का है? से तौ ते, यानी कि तत्पुरुष जो तत्पुल्लिंग का रूप है। अब इसको बहुवचन में करोगे तो क्या कर दोगे? तई, तृतीया की लाइन में। तृतीया में क्या रूप चलता है? से तौ ते प्रथमा हो गया, तम तौ तान द्वितीया हो गई, तेन ताभ्याम तई, ये है इसका तृतीया के अंदर रूप, तई हो जाएगा। फलानी, यहां भी फलानी रहेगा क्योंकि एक वचन और बहुवचन में समान होता है। यहाँ खाद धातु थी, इसके अंदर हमने यह जोड़ दिया और रूप चलाओगे तो खाद्यंते हो जाएगा। खाद्यते, खाद्यते, खाद्यंते, बहुवचन में खाद्यंते। ये इसका बहुवचन का प्रयोग हो गया। हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें इससे अलग स्थिति देखते हैं। मैंने लिखा दोस्तों, बालकः विद्यालयम गच्छति। इस प्रयोग को आप अगर सही से समझ लेते हो दोस्तों तो ये कंफ्यूजन आपका संभवतः खत्म हो जाएगा। अब ये था कर्तृवाच्य का वाक्य। अब हमें इसे को बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखो दोस्तों, ये जो प्रथमा का रूप है इसको आप क्या कर दोगे? तृतीया का बना दोगे। बालक को क्या कर दोगे आप? बालक, एक मिनट, इसको बालकः कर लेते हैं अपन। बालकः, बालकः बहुवचन वाला रूप कर लेते हैं इसको। बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, ये हमने प्रयोग कर लिया। बहुवचन कर लेते हैं इसको, जो हमारा उद्देश्य था वो बहुवचन से समझाने का था। बहुवचन कर लेते हैं, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। यहां इसमें प्रथमा है, प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, इसमें द्वितीया का एक वचन। अब देखो इसको दोस्तों, प्रथमा का बहुवचन है तो इसको बदलोगे भी आप किसमें? तृतीया के बहुवचन में ही बदलोगे। तीसरी तृतीया में क्या हो जाएगा? बालकई, जैसे रामेण रामाभ्याम रामई, वैसे बालकई। और विद्यालय यहां भी जो है वो क्या है? एक वचन था और एक वचन में विद्यालय का रूप होता है विद्यालय। कैसे रूप चलता है? जैसे राम का चलता है, बालक का चलता है, वैसे ही विद्यालय का रूप चलता है। यहां द्वितीया में था विद्यालयम और यहां प्रथमा में हो जाएगा विद्यालय। अब क्रिया किसके अनुसार होनी है? इस विद्यालय के अनुसार होनी है। गच्छ धातु है, इसमें धातु कौन सी है? गम। गच्छति जो रूप चलता है उसकी मूल धातु होती है दोस्तों गम धातु। इस धातु के अंदर आप क्या लगाओगे? ये। अब इसका रूप चलाओगे तो बताओ एक वचन रहेगा या बहुवचन होगा? आप यहां देख रहे हैं तो क्रिया बहुवचन है, तो यहां भी बहुवचन होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? क्योंकि यहां हमें इसके अनुसार काम करना है और ये कौन से वचन में है? ये द्वितीया का एक वचन है, तो हमें इस क्रिया को भी एक वचन में करना है। गम्यते लिखेंगे, गम्यन्ते नहीं लिखेंगे। इसमें बहुवचन है लेकिन हम इसके अनुसार तो काम ही नहीं कर रहे। अब तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं? इसके अनुसार चल रहे हैं। तो जिसके अनुसार चलोगे हमें कार्य भी उसके अनुसार ही करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की कुछ ऐसी धातुओं की बात करेंगे जिनमें कुछ में क्या बदलाव होता है। वो धातुएं कौन सी होगी? जिनके अंत में कोई स्वर आता है या फिर कुछ अलग तरीके की धातुएं। देखो दोस्तों, ये कुछ धातुएं हैं जो जिनके अंत में स्वर आता है, जैसे दा, इसके अंदर आ है, धा, पा, इसके अंदर आई है, हा, दे, दो, सो, इनमें सब में कोई न कोई स्वर है। जैसे सामान्यतः धातुओं में स्वर नहीं होता, जैसे पठ है, लिख, वध, चर, इनमें सब में लास्ट वाला व्यंजन है, हलंत व्यंजन है, लेकिन इनमें कोई स्वर लगा हुआ है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर स्वर लगी हुई ये कोई सी भी धातु आती है तो आपको कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग करते समय इनके जो अंतिम स्वर है
उसको आप क्या बना देंगे, ई बना देंगे। जैसे यहां लिखा हमने दा, दा धातु थी, इसको हम जब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, आ को ई का रूप दे करके प्रयोग करेंगे, दी, और दी के अंदर हमने सबसे पहले क्या जोड़ा, यह, फिर इसका रूप चलाएंगे हम, दीयते दीयते दीयन्ते, इस तरीके से रहेंगे, धीयते धीयते धीयन्ते, गई का भी वही होगा, गीयते गीयते गीयन्ते, इसी तरीके से सबका रूप आप समझे। दूसरा है, ये कुछ पर्टिकुलर धातु हैं जो लास्ट में इनके स्वर होने के बावजूद भी इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे ज्ञा है, स्ना है, भू है, ध्यय है, ये ऐसे की ऐसे ही प्रयोग में आएगी। जैसे ज्ञा है तो ज्ञायते, स्ना है तो स्नायते, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कुछ और पर्टिकुलर धातु हैं, बंध है, संस और इंद्र, यहाँ इनके बीच में है न। ध्यान रखें, जब इन्हीं धातुओं का कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयोग किया जाएगा तो इनके बीच का न हट जाएगा। जैसे बंध का क्या बन जाएगा, बध, और फिर लिखा जाएगा बध, इसमें यह जोड़ोगे, रूप चलाएगा बध्यते, संस से सस्यते, इंद से इध्यते, इस प्रकार के रूप इसमें चलेंगे। दोस्तों, हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की बात की। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की, कि भाववाच्य में बदलाव कैसे होता है। तो दोस्तों देखें, एक वाक्य हम यहां लेते हैं, आपको जैसे कि पता है भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, तो उसी वाक्य का भाववाच्य में बदलाव होगा जिसमें कर्म नहीं होगा। तो हम एक कर्तृवाच्य का ऐसा वाक्य लेते हैं, बालकः पठति, बालकः पठति, बालक इसमें कर्ता है और क्रिया इसमें पठती है, पठ इसमें क्रिया है, कर्म इसमें है ही नहीं। सिंपल तरीके का वाक्य हमने लिया है, कर्ता जो है उसमें यहाँ प्रथमा थी और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। जब इसका हम भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तो प्रयोग हो सकता है, कर्म होता तो भाववाच्य में होता ही नहीं है। तो यहाँ ये जो प्रथमा है इसको हम कर देंगे तृतीया में और रूप हो जाएगा बाल के। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बाल के। जहां यहाँ पठ धातु थी, मैंने बताया था कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में यही परिवर्तन सेम होता है क्रिया के अंदर। पठ धातु के अंदर यह जोड़ोगे और फिर इसका रूप चलाओगे आप पठ्यते, क्या हो जाएगा, बालके पठ्यते। ध्यान रखें दोस्तों, यहां विशिष्ट बात क्या है, यहां हमने लिखा बालक पठति, तो हमने प्रयोग कर दिया बालकेन पठ्यते। ये तो कर्तृवाच्य का है और ये हो गया आपके भाववाच्य का। अगर आप इसकी जगह वाक्य लिखते हैं बालका पठन्ति, ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे समझना इस बात को, पठन्ति, यहाँ कर्ता बहुवचन है और क्रिया भी इसके अनुसार बहुवचन हो गई। इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्ता तो यहाँ भी बहुवचन ही आएगा, तृतीया में बाल कई, तृतीया का बहुवचन हो गया बाल कई। और लेकिन ध्यान रखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है, वही पठ धातु, इसमें यह जुड़ेगा और एक वचन वाला रूप पठ्यते ही रहेगा। बहुवचन होने के कारण यह बहुवचन नहीं होगा, यह नित्य एक वचन ही रहेगी क्रिया। तो यह अंतर भी आपको दोस्तों यहां जानना आवश्यक है। अब यहां दोस्तों हम कुछ शब्द रूपों के प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, इनके रूप यहां आपके सामने लाए हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि बदलाव किस तरीके से होता है। दोस्तों देखें, एक सिंपल वाक्य में कर्ता होता है प्रथमा का, एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। अगर आपका कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन का है तो उसको बदलोगे तो कर्मवाच्य भाववाच्य में तृतीया का एक वचन बदलोगे, अगर द्विवचन में है तो बदलोगे तो तृतीया के द्विवचन बदलोगे, और अगर बहुवचन का है तो उसको बदलोगे भी बहुवचन में। ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये मैंने तत् का रूप लिया है पुल्लिंग का। अगर यहाँ आपके लिखा है सह पुस्तकम पठति, तो आपको जब उसको बदलना है कर्मवाच्य में
तो क्या बनाओगे, सह की जगह क्या करोगे, तेन। अगर तव लिखा है तो ताभ्याम, ते है तो तई। स्त्रीलिंग का होगा तो इसी तरीके से स्त्रीलिंग को बदलेंगे। अगर आपके सामने अस्मत् का रूप प्रयोग में आ रहा है, जैसे अहम फलम खादामी ये लिखा हुआ है, तो आप अहम को बदलोगे तो किस में बदलोगे दोस्तों, मया, मया फलम खाद्यते। वहां मी वाला रूप आता ही नहीं, मैंने आपको बताया अभी प्रयोगों से। अगर आपके द्विवचन आता है तो आप द्वि में बदलोगे, बहुवचन आता है तो आपको बहुवचन में बदलना है। वयम आएगा तो वयम को आप अस्माभि में बदलोगे। ये बदलने का जो प्रारूप है ये भी दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा एक वचन का एक वचन में बदलेगा। ध्यान रखें बदलने का क्रम इतना है कि जो एक वचन का है उसको तीसरी लाइन में पहुंचाना है। जो पहले जो कर्तृवाच्य होता है उसमें आप पहली लाइन में चलते हो और कर्मवाच्य और भाववाच्य में आप तीसरी लाइन में आ जाते हो। बस एक वचन और द्विवचन बहुवचन सेम रहने हैं, सिर्फ लाइन बदलनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरणों से जो कर्मवाच्य और भाववाच्य के होंगे जिनको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जब आप बदलाव करोगे तो कैसे बदलाव करोगे। पहले आपने सीखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, वो मैंने आपको बताया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बनाने का भी बताया। लेकिन इससे विपरीत भी तो आता है, वाक्य में आपको कर्तृवाच्य की जगह कर्मवाच्य भाववाच्य में दिया हो, फिर उसको बदलवाए, तब क्या करोगे। तो यहाँ देखो दोस्तों, आपके एक वाक्य मान लो ऐसा आता है, रामेण वनम गम्यते। ये कौन से वाच्य का है, ये है कर्मवाच्य का वाक्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है वो तृतीया में है और कर्म में प्रथमा है। अगर आप इसको बदलोगे तो तृतीया को क्या कर दोगे, आप प्रथमा में कर दोगे, क्या हो जाएगा, रामः वनम, क्योंकि कर्म में भी द्वितीया होती है और वनम वनम ही होता है, प्रथमा और द्वितीया में सेम होता है वनम। अब यहाँ तो धातु है, मूल धातु क्या है, कम धातु। अब ये देखें कि उसका लट लकार में रूप कैसे चलता है। कैसे रूप चलता है, गच्छ से रूप चलता है, और यहाँ एक वचन है कर्ता, इसलिए क्या हो जाएगा, गच्छति। नाम एक वचन है इसलिए गच्छ धातु का भी रूप प्रथमा जो प्रथम पुरुष का एक वचन चलेगा, गच्छति। इसी तरीके से यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ ये तृतीया का तो है ही, क्योंकि कर्मवाच्य में तृतीया में प्रयोग होना है और बहुवचन है। तो आप जब इसको बदलोगे तो प्रथमा के बहुवचन में बदलोगे। क्या होगा बहुवचन में, सैतौ ते, ते। अब गीतम जो है वो एक वचन है और द्विवचन दोनों में एक जैसा ही होता है, एक प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा होता है, गीतम। अब यहाँ धातु क्या है, गई धातु है जिसका रूप चलता है गायती, इस तरीके से रूप चलता है, गायती गायत है, तो आप हो जाएगा ते है गायंती। यहाँ जो गीयते आ रहा है वो एक वचन में आ रहा है क्योंकि इसके अनुसार आ रहा था। यहाँ गायंती लिखा क्योंकि ये कर्ता के अनुसार यहाँ कार्य हुआ, यहाँ कर्म के अनुसार कार्य हुआ था। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों कि यहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य में आपको ये जो क्रिया का आधार देखा वो कर्म को देख करके किया है, और यहाँ सिंपल वाक्य में आते आते आप पहले की तरफ अपना कार्य करोगे और आप चले जाओगे कर्ता की तरफ, देखोगे कि वो किस वचन का है। यहाँ देखो मया, तृतीया का एक वचन है, एक वचन में क्या हो जाएगा, अहम। यहाँ देखो चित्राणी, चित्राणी यहाँ बहुवचन है, आप इसको यहाँ बहुवचन में लिखेंगे चित्राणी। लेकिन क्रिया अब इसके अनुसार नहीं होगी, क्रिया इसके अनुसार होगी, और ये एक वचन है और अहम के साथ में दृश्य धातु का रूप चलता है पश्य से, पश्यामी। पश्यामी होगा ना अहम के साथ में, भाई पश्यति पश्यते पश्यन्ति पश्यसि पश्यते पश्यते पश्यामी, अहम के साथ में हमेशा मी वाला रूप आता है। तो ये आपका बदलाव हो गया। ये था कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य का बदलाव। यहाँ हम कुछ प्रयोग ले रहे हैं जो भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलाव करते हैं। देखो दोस्तों, इन्हीं को हमें यहाँ मॉडिफाई करके लिया है भाववाच्य के अनुकूल।
रामेण गम्यते, रामेण में तृतीया है, आप इसको प्रथमा में करेंगे तो हो जाएगा राम है। गम्यते के जगह हो जाएगा गच्छति, क्योंकि राम एक वचन है तो गच्छ धातु का, गम धातु का रूप लट लकार में चलता है गच्छ से, परस्मै पदी में, तो उसके अनुसार रूप चलाओ। तई इसका हो जाएगा, यहां जो तई था ते हो जाएगा। और गीयते, अब यहां ते बहुवचन है तो गीयते यानी गा धातु का जो रूप है वो भी बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गायंती, क्या हो जाएगा गायंती, क्योंकि यहां तो नित्य एक वचन ही रहना है, लेकिन यहां तो कर्ता के अनुसार होगा। मया, मया का क्या हो जाएगा अहम, त्रस धातु का रूप चलता है पश्य से, पश्यामी। ये बदलाव आपने दोस्तों देखे यहाँ कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलाव होता है और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलाव होता है। अब इसके साथ में दोस्तों आपको ये भी जानकारी रखनी आवश्यक है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रत्यय हैं जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। हम प्रत्ययों से जो वाच्य परिवर्तन किए जाते हैं कुछ उदाहरण उनके भी देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो एक सूची दी गई है इसे आप ध्यान से देखें। ये जो सूची में दिए हुए जितने भी प्रत्यय हैं ये सभी प्रत्यय धातु से लगते हैं और लगने के बाद ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं। जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग किए जाते हैं तो किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, चाहिए और योग्यता अर्थ में। तो दोस्तों जब इनको आप बदलोगे तो किस में बदलोगे, ध्यान रखें चाहिए और चाहिए अर्थ में जो हमारा लकार होता है वो कौन सा है, विधिलिंग लकार, अर्थात किसी भी धातु के साथ में जो क्रिया है उसमें अगर इनमें से कोई सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है तो वाच्य बदलते समय अर्थात कर्तृवाच्य में बनाते समय उसको आप विधिलिंग में बनाएंगे। जैसे प्रयोग देखें, प्रयोग है बालकेन पुस्तकम पठनीयम, बालकेन पुस्तकम पठनीयम। बालकेन में तृतीया है, जो मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में होता है, कर्म में प्रथमा है और पठनीय में है मूल धातु है पठ और पठ धातु के अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर प्रत्यय लगने से पठ धातु से बन गया पठनीय। इसके अनुसार हुआ है इसलिए ये नपुंसकलिंग का है तो ये भी हो गया पठनीय। पुल्लिंग का होता तो पठनीय आता, स्त्रीलिंग का होता तो पठनीय होता। तो यहाँ इसके अनुसार हुआ है। अब जब इसको आप बदलोगे तो मैंने कहा विधिलिंग में ही आपको बदलना होगा। बालकेन की जगह क्या हो जाएगा, बालकः पुस्तकम, यहाँ भी पुस्तकम ही रहेगा। और पठ धातु है, पठ धातु का विधिलिंग में रूप चलाओगे तो कैसा रूप चलता है, पठेत, पठेताम, पठेयु। एक वचन में क्या हो जाएगा, पठेत। समझ रहे हो आप। इस तरीके के प्रयोग परीक्षा में भी पूछे जाते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा में पूछा गया एक उदाहरण भी मैं आपके सामने यहाँ प्रयोग करता हूँ दोस्तों। परीक्षा में पूछा गया भवान नित्यम वेदम, भवान नित्यम वेदम पठेत। ये विधिलिंग का वाक्य है, पठेत आ रहा है, विधिलिंग का वाक्य है। जब आप पठेत को बदलोगे तो किसमें बदलोगे, इनमें से किसी प्रत्यय को प्रयोग लोगे। पठेत का मतलब पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना चाहिए के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग आ रहा है, जो प्रयोग आ रहा है उसको आपको यहाँ अनियर प्रत्यय वाला प्रयोग आएगा, पढ़ना चाहिए। क्या करोगे आप, सभी आ सकते हैं वैसे, लेकिन कुछ कंडीशन है सबकी अलग अलग, बाकी प्रयोग आ सकते हैं। क्या लिखोगे, भवान की जगह हो जाएगा तृतीया में भवता, नित्यम, वेद यहाँ द्वितीया का एक वचन में वेदम है, प्रथमा एक वचन में क्या होगा, वेदः। पठ धातु के अनियर प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पठनीय। ये पुल्लिंग है तो ये भी पठनीय पुल्लिंग का प्रयोग है। अभी जैसे पहले प्रयोग किया था हमने, वहां पुस्तकम नपुंसकलिंग का था तो पठनीयम प्रयोग किया था।
तो इस तरीके का भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इनमें से कोई से प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ किया है तो उसको विधिलिंग में प्रयोग करें, वचन का ध्यान रखते हुए। इसके अलावा एक और प्रत्यय है जो दोनों ही जगह यानी कि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में वो प्रत्यय होता है कर्तृवाच्य बनाते समय क्या होगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग आता है कत, और अगर आप इसको कर्तृवाच्य में बनाओगे दोस्तों तो यही कत क्या हो जाएगा, कत्वतु हो जाएगा। कत तत्वतु निष्ठा वाला सूत्र है तो कत्वतु हो जाएगा। प्रयोग करके हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने लिखा रामेण गतः, वनम गतः या गतः कैसे भी कर सकते हो, वनम गतः तो ये कर्मवाच्य का हो जाएगा, रामेण गतः तो भाववाच्य का हो गया। जब इसको आप परिवर्तन करेंगे तो जो रामेण है, रामेण तृतीया का है वो हो जाएगा राम है, और गतः जो है हो जाएगा गतवान। यानी गतः अगर आ गया तो आपको गतवान में बदलना है, गता आ गया तो गतवती में बदलोगे, और नपुंसकलिंग गतम आ गया तो इधर भी नपुंसकलिंग में बदला जाएगा। दोस्तों ये हमने पूरी चर्चा करी आज वाच्य की, विस्तार से मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कहीं कठिनता महसूस हो तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।